मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। देहरादून से खबर, बीजेपी का आज महासंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी घर घर भाजपा, हर घर भाजपा का नारा देगी। वहीं आज एक बुकलेट भी जारी होगी जिसमें केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है। बूथ कमेटियों के जरिए घर घर बुकलेट देने की तैयारी है। थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसकी शुरुआत करेंगे और हर घर स्टिकर लगाने की योजना, बुकलेट को घर घर बांटेगी पार्टी। देहरादून से ये बड़ी खबर, आज से बीजेपी का महासंपर्क अभियान शुरू। घर घर भाजपा, हर घर भाजपा, सरकार की उपलब्धियों पर बुकलेट को घर घर बांटेगी पार्टी। हर घर पर स्टिकर लगाने की योजना। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या अपडेट? देखिए गीतिका, चूंकि चुनाव नजदीक है इसीलिए बीजेपी अब जो उसका चुनावी अभियान है उसने तेज कर दिया है और इसी के तहत पिछले 4.25 साल में राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां रही उन पर एक बुकलेट होगी। केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि आपने देखा कि लगातार केंद्र और राज्य सरकार में कोऑर्डिनेशन के चलते उत्तराखंड में अभी तक जो तमाम विकास कार्य हुए हैं उनका उल्लेख इस पूरी बुकलेट में होगा। और बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव से पहले हर घर में, हर लोगों तक, प्रत्येक नागरिक तक, राज्य के नागरिकों तक ये बुकलेट पहुंच सके, उसकी सरकार की उपलब्धियां पहुंच सके। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान मौजूद है, उनसे जानते हैं। मनबीर जी, क्या है कार्यक्रम, क्या कुछ होगा इसके तहत? घर घर भाजपा, हर घर भाजपा का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जो हर बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और घर घर लोगों से संपर्क करेंगे। और इस अभियान के तहत हमारे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को, उसमें जिले के प्रभारी, विधानसभाओं के प्रभारी, सभी लोगों को कार्य सौंपा गया है और हर घर तक पहुंचने की ये योजना बनाई गई है। और हमारे प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्टिकर भी घरों पर लगाए जाएंगे, ऐसी कुछ योजना है? ये महासंपर्क अभियान के रूप में हम इसको ले रहे हैं और ये हर घर में जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं और सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है उसको लेकर के भी हर घर में जो है अपना स्टिकर उसको लगाएंगे। तो दीपिका, पूरे प्रदेश में 11,000 से अधिक बूथ हैं और बीजेपी ने सांगठनिक तौर पर इन बूथों पर अपनी कमेटियां गठित की है, जहां पर बूथ अध्यक्ष होते हैं, उनकी कार्यकारिणी होती है। इस महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी ने जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ इकाइयां हैं, उनको टारगेट दिया है कि अपने बूथ में जितने भी घर हैं वो प्रत्येक घर में जाएंगे, राज्य सरकार की उपलब्धियों का जो पत्रक है, जो बुकलेट है, उसको उस घर में देंगे। वहां पर बीजेपी का झंडा भी लगाया जाएगा, बीजेपी का स्टिकर भी लगाया जाएगा। यानी कोशिश है कि 2022 के चुनाव से पहले हर घर में भाजपा हो, हर घर में भाजपा का निशान हो, हर घर में भाजपा की उपलब्धियां जा सके। इसके लिए बीजेपी ने प्रदेश से लेकर बूथ लेवल तक जो वर्कर है उसकी ड्यूटी लगाई है कि इस महासंपर्क अभियान को सफल बनाया जाए और गांव शहर तक, हर व्यक्ति तक राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। जी धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री के नारे को बूस्ट अप करते हुए बीजेपी विधानसभा चुनाव में अब युवा कैंडिडेट का दांव खेलने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी के मौजूदा सिटिंग विधायकों में से 2 दर्जन से अधिक नेताओं का पत्ता साफ हो सकता है। उत्तराखंड में मार्च तक नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। इसके लिए जोड़ तोड़ जोरों पर है। बीजेपी ने 2 सीएम बदलकर तीसरे सीएम के रूप में युवा विधायक पुष्कर धामी की ताजपोशी की, तो कांग्रेस ने 5-5 प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी ने कई सर्वे कराए। इसके आधार पर तय किया गया एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए कमजोर परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जाएगा। लेकिन अब बीजेपी इससे भी आगे प्लान कर रही है। प्लान है कि युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री के नारे को बुलंद करते हुए अब युवाओं को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। इस समय जुड़ रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जो युवा है, युवा ही राज्य है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवाओं का इस प्रकार का एक खिंचाव है। और आज मैं देखता हूँ पूरे राज्य भर में जिस प्रकार युवा एक उत्साह के साथ और मुख्यमंत्री से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाला समय युवाओं का समय इस राज्य में होगा। यदि ऐसा हुआ
तो बीजेपी में एक निश्चित एज ग्रुप पार कर चुके और पुअर परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों का टिकट कटना तय है। पार्टी सूत्रों की माने तो इंटरनल सर्वे और एज लिमिट के दायरे में करीब 2 दर्जन से अधिक सिटिंग विधायक सीधे तौर पर आ रहे हैं। हमारी दिल्ली की चाहे सरकार हो चाहे प्रदेश की पूरी कोशिश है कि युवाओं को आगे ले जाए और जहाँ पर आवश्यकता होती है, ये नहीं कि अगर 60 पार है तो राजनीति की पारी तो 50 बार से शुरू होती है। तो जहाँ पर सरकार पार्टी देखेगी कि जहाँ पर किस व्यक्ति का कहाँ पर क्या उपयोग हो सकता है, उसके अनुसार जो है पार्टी काम करती है। बीजेपी युवा सीएम, युवा प्रदेश, युवा कैंडिडेट के इस नारे से एक तीर से 2 निशाने साधेगी। बीजेपी का ये नारा जहां उत्तराखंड में मौजूद 48% युवा वोटर्स को रिझाने का काम करेगा, वहीं विपक्षी कांग्रेस पर भी ये सीधे अटैक करेगा। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत 70 साल पार कर चुके हैं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और नैनीताल हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को राहत। हाईकोर्ट ने किया डीपी यादव को बरी। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटा। सीबीआई कोर्ट ने 2015 में सुनाई थी उम्र कैद की सजा। 1992 के दौरान दादरी विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में दोषी थे डीपी यादव। और इस वक्त नैनीताल से ये बड़ी खबर, हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट? देखिए गीता, वाकई ये एक बड़ी खबर है यूपी उत्तराखंड को लेकर। जिस तरह से 1992 में यूपी के दादरी विधायक जो महेंद्र भाटी थे उनका हत्याकांड हो गया था और दादरी रेलवे क्रॉसिंग के पास उनकी हत्या कर दी गई थी और उसमें इन्वॉल्वमेंट जो बाहुबली नेता थे डीपी यादव उनका पाया गया था। हालांकि 2015 में जो सीबीआई की कोर्ट थी, सीबीआई की कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा दी थी। इसके साथ ही जो पाल सिंह, लक्कड़ पाल, ये 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा की गई थी। उसी सजा को डीपी यादव ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और जो अपना इन्वॉल्वमेंट था वो गलत बताया था। हालांकि सीबीआई सुनवाई के दौरान ये पूरे तौर से ये कहती रही कोर्ट को कि जो 120B का मुजरिम डीपी यादव है, इनका इन्वॉल्वमेंट पूरी हत्याकांड में रहा है। हालांकि आज कोर्ट ने इस तर्क को, जो सीबीआई लगातार इस बात को कह रही थी, उस तर्क को नहीं माना है और कोर्ट ने डीपी यादव को बरी कर दिया है। हालांकि जो अन्य इस केस में मुजरिम हैं उन पर उनका जो फैसला है वो आना बाकी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से डीपी यादव को कोर्ट ने बरी किया है वो एक बड़ी राहत कही जा सकती है डीपी यादव को। हालांकि पिछले दिनों कोर्ट ने उनको बेल पर जमानत दी थी, लेकिन अब जो है फैसला आया है तो ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा फैसला आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीपी यादव के पक्ष में दिया है। जी वीरेंद्र, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। 4 धाम परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिकता है और सुरक्षा को अपग्रेड करने की जरूरत है। विशेष रूप से हाल के दिनों में बॉर्डर की घटनाओं को देखते हुए रक्षा से जुड़ी चिंताओं को छोड़ा नहीं जा सकता। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक 1962 के हालात में हो, लेकिन रक्षा और पर्यावरण दोनों की जरूरतें संतुलित होनी चाहिए। वहीं केंद्र ने सड़क चौड़ी करने की मांग करते हुए कहा कि चीन द्वारा दूसरी तरफ जबरदस्त निर्माण किया गया है। चीन दूसरी तरफ हेलीपैड और इमारतें बना रहा है। टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोप ले जाने वाले ट्रकों को इन सड़कों से गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए रक्षा की दृष्टि से सड़क की चौड़ाई 10 मीटर की जानी चाहिए। बुलेटिन में बात सीएम पुष्कर धामी की। आज सीएम धामी का हल्द्वानी और खटीमा दौरा है। हल्द्वानी में सीएम धामी राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे सीएम धामी। इसके बाद सीएम खटीमा पहुंचेंगे। 3 अलग अलग जगह छठ घाटों पर जाएंगे सीएम। आज खटीमा में ही रुकेंगे सीएम धामी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? और सीएम का आज हल्द्वानी और खटीमा दौरा। पूर्व सीएम हरीश रावत का हल्द्वानी दौरा। आज एनडी तिवारी के गांव जाएंगे हरीश रावत।
भीमताल के पास पदमपुरी में है एनडी तिवारी का पैतृक गांव। एनडी तिवारी के परिजनों को सम्मानित करेंगे रावत। सोमवारी बाबा के आश्रम भी जाएंगे हरीश रावत। देहरादून से खबर है 2022 के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस के ऑब्जर्वर ने काम शुरू कर दिया है। संगठन के 26 जिलों में कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं जो टिकट के दावेदारों से बातचीत कर रहे हैं। सभी ऑब्जर्वर 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या अपडेट? बिल्कुल गीतिका, कांग्रेस ने भी अपना चुनावी कैंपेन एक तरीके से शुरू कर दिया है। 26 पर्यवेक्षक बनाए गए कांग्रेस के और 5 लोकसभा सीटों के लिए 5 ऑब्जर्वर अलग से हैं। लेकिन जो अभी विधानसभा क्षेत्रों के ऑब्जर्वर्स हैं, हर एक ऑब्जर्वर के पास लगभग 3 से 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां पर जो अलग अलग दावेदार हैं कांग्रेस के, उनसे यहाँ पर ऑब्जर्वर्स मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर है, कौन यहाँ पर एक मजबूत उम्मीदवार हो सकता है पार्टी का। तो अभी आज अगर देहरादून की बात करूं तो जो राजस्थान से विधायक है इंद्रजीत गुर्जर, वो आज दूसरे दिन यहाँ पर पार्टी ऑफिस में बैठेंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे और इसी तरीके से जो संगठन के 26 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अलग अलग नेताओं से ये नेता मुलाकात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी जहां एक तरफ अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अब ग्राउंड पर अपना वर्क शुरू कर दिया। गीतिका जी दीपांकर, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अल्मोड़ा से खबर है, सर्दियां शुरू होते ही गुलदार आबादी में दिखाई दे रहे हैं। कई लोग और जानवरों को अपना निवाला बना रहे हैं। लेकिन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले में वन विभाग के पास सिर्फ 45 ही पिंजरे हैं। इसके साथ ही पिंजरों को लगाकर अन्य व्यवस्था देखने के लिए भी एक्सपर्ट स्टाफ की भारी कमी है। पिंजरे हैं और आवश्यकता अनुसार उनको जगह जगह स्थापित किया जाता है। काशीपुर के थाना आईटीआई की पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लोहिया पुल पर 305 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि तस्कर पहले भी नशे की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है और उस पर केस दर्ज है। तस्कर काशीपुर और जसपुर में स्मैक बेचने आया था, लेकिन पुलिस ने उसे स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। लोहिया पुल के आसपास, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से तकरीबन 305 ग्राम स्मैक अवैध वो बरामद की गई है। और जब उससे जानकारी की गई कि कहां से लेके आ रहा है, किसके लिए लेके आ रहा है, तो उस संबंध में भी हमको जानकारी हासिल हुई है। उसके तहत जो है अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।